नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों बाद मैं YouTube चैनल पे अपने वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इसका एक ही मकसद है कि आप सभी तक के कुछ जानकारियां पहुंचाऊं और थोड़ी सी अपनी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। साथियों, 2019 के बाद 2023 में शिक्षक भर्ती बहुत चर्चा में रहा। बहुत लोगों का नौकरी लगा, बहुत लोग लगते लगते रह गए। तो अभी जैसे ही चुनाव का माहौल जैसे ही आया, उसमें 57,000 शिक्षक भर्ती घोषणा पत्र में नई जो सरकार बनी है उसमें डाला गया है। जैसे ही चुनाव जीता, सबके मन में आशाएं बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं 57,000 शिक्षक भर्ती आएंगे, और हमें भी लगता है कि घोषणा पत्र में डाला गया मतलब 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। तो उन्हीं के अंदर मैं चर्चा करने जा रहा हूं साथियों कि आप सभी तो 2023 और 2019 की शिक्षक भर्ती से भली भांति अवगत हो चुके होंगे कि कितना मेहनत करना पड़ता है और किस प्रकार से उसमें भर्ती होती है। एक एक नंबर के लिए कितना हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है, ये तो आप सभी देख लें। ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती में ही सब चीज़ होता है, सभी भर्तियों में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये पद मिलता है, ये पोस्ट मिलता है, अपने जीवन जीने लायक बनते हैं। तो आपको मैं इस बात से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आगामी दिनों में या आगामी वर्ष में जिस प्रकार से 57,000 शिक्षक भर्ती का मतलब घोषणा पत्र में लाया गया है, मेरे ख्याल से शिक्षक भर्ती अभी नहीं तो कुछ दिन बाद या कुछ वर्ष पश्चात या 1 साल का हो या 2 साल का हो, उसके अंदर आने की पूरी संभावना लग रही। हो सकता है वो लोकसभा से पहले भी जारी कर दे या लोकसभा के बाद, मतलब 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 1 लाख भर्तियाँ लाने का जो घोषणा किया उसमें सम्मिलित किया जा सकता है इस शिक्षक भर्ती को। तो साथियों, मेरे पास कुछ लोग मैसेज करना शुरू कर किए हैं कि सर आपसे शिक्षक भर्ती के संबंध में थोड़ा सलाह चाहिए या कोई और कुछ संबंध में चर्चा करना शुरू की। तो मुझे भी लगा कि कम से कम चलो आप सभी से चर्चा कर लिया जाए और इस बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। तो साथियों, शिक्षक भर्ती में अब पिछले से बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। 19 से और 23 से भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सहायक शिक्षक में अब बीएड को नहीं लिया जाएगा, पहला। दूसरा, डीएड को दोनों में लिया जाएगा, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में लिया जाएगा। तो सहायक शिक्षक के लिए तो 2 उसके लिए रहेगा कि सहायक शिक्षक और शिक्षक का तैयारी कर सके, लेकिन बीएड जो स्नातकोत्तर नहीं है, अब व्याख्याता का पद यदि नहीं आता है तो केवल उनके लिए एक ही पोस्ट रह जाता है शिक्षक के लिए। तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा साथियों? जो बीएड वाले हैं, यदि शिक्षक और सहायक शिक्षक का पोस्ट आता है, व्याख्याता का बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, यदि पोस्ट आता है तो केवल वो शिक्षक का जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि वो पिछले बार 1923 में स्थिति देख चुके हैं कि किस प्रकार से है। और सहायक शिक्षक वाले भी केवल सहायक शिक्षक, जो डीएड वाले हैं सहायक शिक्षक का ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम दोनों का तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक में भी थोड़ा कमी रह सकती है, क्योंकि दोनों का तैयारी करना अलग बात है और केवल एक ही पोस्ट के लिए तैयारी करना अलग बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन बढ़ेगा और साथ ही साथ इसमें जनसंख्या और बढ़ेगी। मैंने 2023 के वैकेंसी आने के 6 से 7 महीने पहले जो पूर्वानुमान लगाया था और जो कट ऑफ मैंने बताया था, आप चेक कर सकते हैं उस पूर्वानुमान को। अभी वर्तमान में जो भर्ती हुई उसका कट ऑफ चेक करते हैं, लगभग उसी के अनुसार बनते आया और उन्हीं से मिलते जुलते जनसंख्या भी आपको मिला होगा। तो अभी भी मैं आपको आगाह कर रहा हूं और थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाइए, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो एक कहावत है साथियों कि कितना प्रयास करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना कि आप तैयारी कब कर रहे हैं, क्योंकि समय रहते थे तैयारी कर लेते हैं तो आपके सफल होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप जो है पोस्ट आने के बाद तैयारी करेंगे, चाहे आप 12 घंटा क्यों ना पढ़े, 20 घंटा क्यों ना पढ़े, वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप पहले से यदि तैयारी कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा मायने रखता है कि आप पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं।
है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि जितने लोग भी अभी तैयारी में लगे हुए हैं वो धीरे धीरे करते हुए सारे सब्जेक्ट के तैयारी में लग जाइए जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है मेरे बिटिया के नाम से, चैतन्या साहू के नाम से। वहाँ मैंने एक कहानी अपलोड किया था। उस कहानी का सार ये था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी काम को कुछ दिनों के लिए छोड़ दे तो उस काम को करने के लिए थोड़ा सा भूल जाता है। मतलब जिस रूप में पारंगत हो, यदि उसको काम करने के लिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना ना करे तो पुनः यदि उसको बोला जाए तो उतनी ही सफाई से काम नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से यदि पढ़ाई करना छोड़ देते हो आप, 3 महीना 4 महीना 5 महीना 2 दिन भी आप छोड़ देते हो तो जो प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा कमी आ जाएगी। इसलिए पढ़ाई को कभी आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करते रहिए जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समय होता है। उस समय में यदि उसको प्राप्त कर लिया जाए या समय में उसकी तैयारी कर लिया जाए तो सफल होने की संभावना कुछ अधिक हो जाती है। बस मैं इतना ही कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आगे मैं शिक्षक भर्ती से संबंधित मेरा मुख्य विषय होता है शिक्षक भर्ती सीजीटेट। इसके अलावा मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, तो मैं आगामी जब भी वीडियो डालूंगा तो शिक्षक भर्ती के संबंध में सारे सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो चाहे गणित क्यों ना, सारे सब्जेक्ट के आधार पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और एक अभी आगामी कुछ दिनों बाद जो है डेली प्रैक्टिस एक सेट भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी लाभप्रद लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।